अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं आपके साथ आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा और इस प्रोग्राम में डिस्कशन में मेरा साथ देते हैं जनाब गुल नुखैज़ अख्तर साहब। नुखैज़ साहब आपको बहुत शुक्रिया। अहमद अबू बकर साहब भी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, उनके साथ भी डिस्कशन करेंगे। अबू बकर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का हम स्टार्ट करेंगे नाज़रीन मखसूस नशिस्तों के केस पर। आज फिर समाअत हुई जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना जाते तो तहरीक इंसाफ का केस जो है वो अच्छा होता। और इसमें फिर ज़्यादातर हमने देखा कि बार बार बल्ले के निशान पर बहस हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना है। इसके ऊपर पैकेज देखते हैं, देख के वापस आते हैं, फिर डिस्कशन करते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत। फुल बेंच का 24 जून से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत का फैसला। दौरान समाअत इंतखाबी निशान बल्ले पर बहस छिड़ गई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना सारे तनाज़े की वजह बना। कानूनी गलतियों की पूरी सीरीज़ है जिसका आगाज़ यहाँ से हुआ था। मुअज़्ज़ज़ कुलीग से पेश की मासरत के साथ कहूँगा, अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन की गलती पर मोहर लगा दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा लेती तो सारे मसले हल हो जाते। आज़ाद उम्मीदवार भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ना जाते तो पीटीआई का केस अच्छा था कि जाकर कह सकते थे हमारे लोग हैं, नशिस्तें हमें दो। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, इंतखाबी निशान एक हो या ना हो वो अलग बहस है, लेकिन उम्मीदवार पार्टी के ही तसव्वुर होंगे। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए, कल से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्टिस मियाँ मोहम्मद अली मजहर ने कहा, बल्ले वाले फैसले पर नजरसानी ज़ेरे इल्तवा है। सारी बातें यहाँ करनी हैं तो वहाँ क्या करेंगे? चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अतर मिनुल्लाह में जुमलों का तबादला। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, असल स्टेक होल्डर वोटर्स हैं जो हमारे सामने नहीं। पीटीआई मुसलसल शिकायत कर रही थी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। चीफ जस्टिस ने कहा, वो शिकायत हमारे सामने नहीं आई। लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला अभी ज़ेरे बहस नहीं, जब ये मामला आएगा तो देखेंगे। जस्टिस अतर मिनुल्लाह बोले, मुझे बात मुकम्मल करने दी जाए। रियासती मशीनरी ने एक पार्टी को दबाया, ये जाहिर नहीं करना चाहिए कि सब अच्छा है। अबू बकर साहब आपसे स्टार्ट लेना चाहूँगी। इसकी जो लाइन चीफ जस्टिस साहब ने कही अभी हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा हमने तो नहीं कहा था कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो ना करवाएं, हर चीज़ का मलबा अदालत पर मत डालें। अगर इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लेते तो मसला जो है वो हल हो जाता। क्या यही रीज़न थी सारी? और अगर ऐसा ही है तो फिर पीटीआई के लिए माहौल साजगार था कि वो इलेक्शन करवा लेते, या जो करवाया गया वो भी नहीं माना गया? सुमेरा, आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, ज़ाहिर है पीटीआई ने करवाने थे और उस पर इलेक्शन कमीशन को उस पर मुतमईन करना भी और अदालत को भी मुतमईन करना, ये भी बहरहाल उन नताइज की अपने तौर पर एक जिम्मेदारी भी थी। उसमें जो हम सारा मामला देखा, हालात जिस तरह के भी थे, उसमें बहरहाल अपेरेंटली तो नाकामी नज़र आई। दूसरा आपने सवाल का हिस्सा है कि क्या ऐसा माहौल भी था, उसमें तो बाद में बात करते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो मामला है बल्ले का इंतखाबी सैंबल छीनने वाला, इस पर जो आज हमें बार बार पोजीशन मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब लेते नज़र आए, हमें ये मत भूलना चाहिए। और एक जज साहब ने अपने रिमार्क्स में भी कहा कि इसके अभी रिव्यू पिटीशन आई हुई है, उस पर भी हमने कोई फैसला करना है, पता नहीं वो क्या फैसला होता है। और फिर इस पर जो एक बरतानवी हाई कमीशन को जो खत लिखा जा चुका है, चीफ जस्टिस साहब उसमें भी एक पोजीशन ले चुके हैं। और उसमें तो ये भी क्या है, अपने फैसले में भी लिखा है, उस लेटर में भी लिखा है कि पीटीआई ने इलेक्शन नहीं कराए। हालांकि पीटीआई हमें दिखाई दिया कि वो इलेक्शन कराती नजर आ रही थी। और जब दूसरी दफ़ा जब कराए गए तो फिर तो मेरा ख्याल है उन्हें उस वक्त जो माहौल था पोस्ट 9 मई के बाद और फिर इलेक्शन के दिनों में जो एक प्रेशर था, उसमें तो उन्हें मेरा ख्याल है सर छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही थी। और उस वक्त इलेक्शन कराना और उन हालात में कराना, मेरा ख्याल है कि ये कहीं ना कहीं ये नामुमकिन था और ये कहीं ना कहीं तय था कि जो मर्जी कर लें ये इस तरह से होगा। और फिर बाद में जो जिस तरह से ये फैसला आया और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को अपहेल्ड नहीं किया गया, उसे मुस्तरद किया गया अपने फैसले के थ्रू, और ये वहाँ से सारा बहरान निकला। ठीक है। तो अब ये बहरान इन फैसलों से पैदा हुआ पाकिस्तान में सियासी तौर पर, चूँकि आइन का आर्टिकल 17 जो है वो तो आम शहरी को भी उसी तरह से हक देता है कि वो अपनी पसंद के किसी शख्स को, किसी सियासी जमात को वोट दे सके, ये उसका हक है। ठीक है। जब उसने वोट दे दिया
तो उन जीत के तनासुब से जो मखसूस नशस्तें बनती है, ये सियासी जमात से ज्यादा मैं समझता हूँ ये उस शहरी या उस वोटर का ये हक है जिसने वोट किए हैं, चाहे आज़ाद लोगों को भी किए हैं। ठीक हो गया, ये आप कैसे ले सकते हैं। और 215 जो आर्टिकल है इलेक्शन कमीशन का वो ज़ाहिर इससे मुतसादिम है। उसमें आप एक सियासी जमात को उसके इलेक्शन सैंपल से महरूम कर देते हैं अगर वो कुछ चीज़ें कंप्लाई नहीं करता। तो ये आपस में मुतसादिम है दोनों आर्टिकल। तो बुनियादी तौर पर ये जो बेंच बैठा हुआ है इसने ऐसे नुकात की तशरीह करनी है, क्योंकि जब ये डी नोटिफाई किया गया मखसूस नशस्तों वालों को, पिछला फैसला जो था 3 रुकनी बेंच जो था उसने ये 7 तजवीज़ भी दी थी, या उसकी ये अपना वो थी ऑब्जर्वेशन थी कि एक बड़ा बेंच बने और उसमें फिर इन आईनी मुद्दों को देखा जाए जिसमें ये मखसूस नशस्तें जो हैं वो जीत के तनासुब के अलावा किसी और को भी दी जा सकती हैं या नहीं। मेरा ख्याल है ये इसमें सारे सवालों का जवाब आ जाएगा। लेकिन बार बार जो बल्ले का सैंपल जिसमें महरूम किया गया एक जमात को रॉन्गली या राइटली, उस पर बार बार बात करना, जब उसका रिव्यू पिटीशन भी अभी आना है, मेरा ख्याल है कि जजेस खुद कानून को बेहतर जानते हैं। हम तो उस तरह से चिराग को रोशनी नहीं दिखा सकते, ये जजेस ने इसका खुद ख्याल ठीक है। नुखैर साहब, कल आपने कहा था एक प्रेडिक्शन थी जो भी हेयरिंग हुई उसको लेकर कि हो सकता है ये नशिस्तें जो हैं वो वापस हुकूमत के पास चली जाएं। आज की जो हेयरिंग है उसको देख के आपको अभी भी आप उस पर कायम है, एक बात। और दूसरी बात, सर चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये करवा लेती पार्टी तो मसला हल हो जाता है, जिस पर वकील जो हैं दरख्वास्त गुजार उन्होंने भी एक बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट बल्ले के निशान वाले फैसले की वजाहत कर देती तो सारे मसले हल हो जाते। मसला हल कैसे होना था? शुक्रिया सुमेरा। अबू बकर साहब ने कहा कि जी हम चिराग को रोशनी नहीं दिखा सकते, तो मेरा तो जुमला ये है कि हम सूरज को चिराग नहीं दिखा सकते। ठीक है, अबू बकर साहब भी यही कहना चाह रहे हैं, सूरज को चिराग। अच्छा, एक चीज़ याद रखें सुमेरा, मुझे तो ऐसे लगता है कि टॉक शोज़ में आजकल सारे जो एंकर्स हैं और तज्जियाकार हैं वो अपनी एक अदालत लगा के बैठे हुए हैं, और हालांकि इससे मना भी किया गया। मैं वही कह रहा हूँ, अब ये कानूनी मामलात हैं, इस पे बहस हो रही है, आप देख भी रहे हैं, चल भी रहा है, खबरें भी आ रही हैं, एक एक चीज़ आपके सामने आ रही है। जी। उस पे मेरी या अबू बकर साहब की राय जो है वो या तो कहें कि कहीं असरअंदाज हो सकती हो, कहीं कोई हमारा प्रोग्राम कोई मुअज़्ज़ज़ जज साहब सुन रहे हो, जजेस तो कहते हैं हम देखते ही तो नहीं उनको देखना भी नहीं चाहिए। मैं बाय द वे इसके हक में, उनको देखना भी नहीं चाहिए। तो ये राय हम किन के लिए बना रहे हैं? हम तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। हम अपने अपने दलाइल देंगे और लोग जो हैं वो कहेंगे कि उसकी बुनियाद पे फिर कुछ लोग फैसला शायद कर बैठेंगे कि जी अदालत ने सही फैसला दिया, ये गलत दिया। ठीक है, तो बात जनरलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, जो आम लोगों को भी समझ आ जाए, जो आपस में हमें भी समझ आए। ठीक है, देखिए एक चीज़, सादा सी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन, कल अबू बकर साहब ने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन ही मानने से इनकार कर दिया। तो जो इलेक्शन, अगर तो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन नहीं तस्लीम किया, हाँ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुआ ही नहीं। हाँ, तो अपने फैसले में लिखा वही हुआ ना, जो तस्लीम नहीं किए उसका मतलब हुआ ही नहीं। अगर वो कहें कि इलेक्शन हुए थे तो बात तो खत्म हो गई, फिर तो मान लिया कि इलेक्शन हुए थे। नहीं हुए थे, लेकिन ठीक नहीं हुए, उसमें इरेगुलरिटीज वो कहते हैं इलेक्शन में। एक दुल्हन की बारात आई और उसी वक्त लड़ाई झगड़ा हो गया। सुन लेना, ये तो नहीं कह सकते नुखैर साहब, ये तो नहीं कह सकते कि बारात आई नहीं, बारात तो आई नहीं, आगे किसी शादी नहीं हुई, शादी नहीं हुई, आप बारात तो आई। चलें बारात ले आते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें ये याद रखें सुमेरा कि हमें इंट्रा पार्टी जो बल्ले का निशान की बात हो रही थी, किसी पार्टी से इंतखाबी निशान क्यों छीना जाता है, यानी इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके आगे मुज़मरात क्या होते हैं, इस पार्टियां क्यों कहती हैं कि हमसे निशान ना छीना जाए, पार्टियां क्यों जोर लगाती हैं कि हमारे ये जो इंतखाबी निशान है ये बरकरार रहना चाहिए। इसलिए कि इंतखाबी निशान ना होने से आगे बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं, जो कि हम देख रहे हैं। ठीक है, और ये मुश्किलात तब पेश आती हैं जब आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाए। लेकिन इन मुश्किलात को हमने देखा जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में सेनेट के इलेक्शन में, जब उनसे शेर का निशान, उन्होंने कहा कि जी आप सब आज़ाद हैं जी। तो हमें आज जो बोलने वाले हैं, जो इतनी अच्छे तरीके से मुकदमे का दिफा कर रहे हैं, तब ये क्या कहते थे? तब उस वक्त ये उस बात के हक में थे, आज ये इस बात के हक में है। मैं ये कहता हूं कि जब आपकी पार्टी से निशान छिन गया और उम्मीदवार आ गए नॉर्मल निशानों पे, जो इंडिपेंडेंट निशानों पे आ गए, उन इंडिपेंडेंट निशानों पे जीतने के बाद वो एक और पार्टी में शामिल हो गए। बिल्कुल सही है। तो मुझे बताएं पार्टी कौन सी हुई? यानी पार्टी थी पीटीआई,
बल्ले का निशान छिन गया, उम्मीदवार सुन्नी इंडिपेंडेंट इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए। तो आप ही मुझे बता दें पार्टी कौन सी सुन्नी है? इत्तेहाद काउंसिल यानी 3 सुने ना, वो इंडिपेंडेंट गए और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौन सी पार्टी? यानी वो किस अगर निशान? एक पार्टी दूसरी पार्टी में चली जाती है, नहीं, फिर समझे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का निशान क्या था? वो किस निशान पे जीती है? वो तो किसी सुन्नी इत्तेहाद तो शामिल ही नहीं थी इलेक्शन में। ठीक है। ये एक बगैर निशान वाली पार्टी, बगैर सीटों वाली पार्टी के साथ इल्हाक कर लेती है। बिल्कुल जगह जगह पे ब्लंडर हुए हैं खुद पीटीआई से, लेकिन हमारी आदत है कि हमने अपनी गलती नहीं माननी होती। ठीक है। इन ब्लंडर्स को जरा सुनते जाएं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, अदालत आपसे एक दफा कहती है कि जी दोबारा करवा लें, ये हमें कबूल नहीं है। आप वो करवाते हैं दोबारा, और जब करवाने का मौका आया, मुझे कोई बंदा बता दें जिसको उस जगह का पता हो। हम आमतौर पे इलेक्शन यही होते हैं ना, आप किसी कन्वेंशन सेंटर में करा लिया, कहीं पे आप जहां पे मीडिया भी कवरेज हो, कोई मीडिया की कवरेज आपको नजर आई वहां पे कि आज पीटीआई के इलेक्शन हो रहे हैं, अचानक एक फैसला सामने आया जी ये फाइनल हो गया। टाइम कम था इसलिए उन्होंने जल्दी से। नहीं, टाइम खास और मखसूस हालात में हुआ है, और मेरी बात कवरेज का भी आपको इल्म है क्या? सुने टाइम जो आप कह रही है ना सुमेरा, टाइम तो उन्होंने सालों गुजार दिए थे इसमें। टाइम तो बार बार उन्हें नोटिस दिया जा रहा था कि करवाएं। सब लतीफ खोसा साहब हमारे साथ हैं, उनसे ही हम ये सारे सवालों के जवाब ले लेते हैं। खोसा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या ब्लंडर्स हुए, क्या क्या नाअहलियाँ हुई जिसकी वजह से आज ये केस जो है वो ज़ेर समात है, और मुख्तलिफ उसके ऊपर सजेशंस और मुख्तलिफ इश्यूज़ बताए जा रहे हैं कि क्या रीज़न्स थी इस वजह से जो मुख्तलिफ ये जो नशिस्तें हैं ये हुकूमत के पास चली गई। सर ब्लंडर्स तो बहुत सारे हैं, क्या रीज़न है इतने ज़्यादा ब्लंडर्स की जिसको आज इस नहज पे पहुंचा दिया गया पार्टी को? जी ब्लंडर्स सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेरे ख्याल में अगर इसको बैन कर दिया जाए ना, सबसे बड़ा ब्लंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। मुझे अच्छा। बताएं कि बाकी कोई जमातों ने जो इलेक्शन करवाए हैं, मैं खुद सेक्रेटरी जनरल रहा, मैंने इलेक्शन करवाए और उसमें एक ही डोमिनेशन आया था मेरा सेक्रेटरी जनरल का, बिलावल का भुट्टो का एज चेयरमैन आया था, और अपना ये जो हमारे कायरा साहब हैं, कमरुज़्ज़मान कायरा, इसका इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी एक ही था। जी जी। और एक ही फाइनेंस सेक्रेटरी का आया वो अमजद साहब का, और एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है हमने उसको, इस वक्त सिटिंग है एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, वो हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था। और उसने एक नोटिस दिया, एक ही दरखास्तें आई, हमने नामजद वो जो है बिला मुकाबला उनको इलेक्टेड करार दे के इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर करवा लिया। ठीक हो गया। अल्लाह अल्लाह कैसल्ला। आज तक नवाज शरीफ के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है, आज तक शहबाज शरीफ के खिलाफ कोई खड़ा हुआ है, आज तक जो है मरियम बीबी, वो कहते हैं बाज़ाब्ता तरीकाकार फॉलो करके उन्होंने इलेक्शंस करवाए, इसलिए उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ। फीसदी फॉलो किया गया था इलेक्शन कमीशन का माशाअल्लाह। और फिर जो है वो चूंकि एक स्क्रिप्टेड था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी के उसको तितर बितर करना है, हवा में बखेरना है, इलेक्शन उनको नहीं लड़ने दिए ना, ये एक ऐसी मजमूम काबिज थी जिसको मुंह तोड़ जवाब जो है इलेक्शन पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी खोसा साहब सॉरी खोसा साहब, ये बताइए नून लीग और पीपल्स पार्टी के किसी इलेक्शन में कोई उनकी पार्टी का वर्कर सुप्रीम कोर्ट भी तो नहीं ना गया, या इलेक्शन कमीशन के पास भी तो नहीं ना गया इतराज लेकर? बिल्कुल, आपकी पार्टी के अपने ही नहीं, हमारी पार्टी का वो नहीं था, माफ कीजिएगा, वो पार्टी का हो ही नहीं सकता कि पार्टी का जाएगा। वो सबका एक जमाने में जरूर था, वो कब से खैर बात कह चुका। जहां तक ताल्लुक है किसी के जाने का, सुप्रीम कोर्ट वो नहीं गया था, इलेक्शन कमीशन में गया था वो जो है माशाअल्लाह। और पहले इलेक्शन कमीशन ही से वो पीछे पड़ा हुआ था, और वो जिनका बदला था उन्हीं ने उसको प्रमोट प्रोजेक्ट किया था, और ये सारा स्क्रिप्टेड था, माफ कीजिएगा। ये खुदारा ब्लंडर मत हमारे खाते में डाले, कोई ब्लंडर नहीं हुआ। अगर वही चीज जो है एएनपी को तो उन्होंने कहा गया कि जी ठीक है आप अपना तस्हीह कर लें, महीने में आप इलेक्शन भी लड़े, आपका सिंबल भी जो है बरकरार है, आप ये कोताही अपनी कमियां जो है वो जो है दूर कर लें। और जहां तक ताल्लुक है इलेक्शन कमीशन, क्योंकि मैं खुद एक करवा चुका हूं, मुझे पता है कि वो एक ही टेबल पे बैठ के, घर पे ही बैठ के जो है फैसला हुआ, और उसके बाद जो है वो एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई, और फॉर्मेलिटी पूरे करने के बाद वही देखिए जिनको क़यादत बैठ के फैसला करती है उस पे कोई भी जो है, ये हमारी बदकिस्मती है सियासी जमातों की
कि हमारी सियासी जमातें जितनी हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, मैंने सारों का देखा है क्योंकि मैं खुद सेक्रेटरी जनरल 5 साल रहा हूँ। जी जी। तो मुझे इल्म है कि ये सारी पार्टियां इसी तरह करवाती हैं। पार्टी की एक कोर कमेटी जो है या लीडरशिप फैसला करती है, ठीक हो और गया। लीडरशिप के फैसले की तकमील में एक इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है। वही सारे पार्टियों का वही एक तरीकाकार है, और एक एक कागजात नामजदगी आते हैं और उसके बाद उसको अच्छा खोसा साहब, सर ये बता दें कि जिस तजर्बे से आज आपकी जमात गुजर रही है, तो ये तमाम मोर और लेस जो हमारी जमातें हैं उनमें इंतखाबात तो ऐसे ही होते हैं। तो ये जो सियासी जमातों पे अचानक ये हक़ नुमाइंदगी और उनका जो ये सैम्बल छीन लिया जाता है, इसमें क्या कानून साजी नहीं होनी चाहिए कि कोई और रेमेडी होनी चाहिए, कोई और जुर्माना होना चाहिए? चूँकि आइन का आर्टिकल 17 तो हक़ नुमाइंदगी कहता है किसी से नहीं छीन सकते, ना सियासी जमात से और ना आम वोटर से। ये अपनी नीयतें ठीक कर लें हम। जब बदनीयती हमारी हो जाएगी ना, तो हम सारी चीजों के जो है ना वो कीड़े उसमें से निकाल लेंगे। जब तक नीयत हमारी, आज तक किसी का सिंबल छीना गया, आज तक किसी पार्टी के साथ ये हाल हुआ है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किया गया? सर नून लीग का सिंबल छीना गया था ना, पीपल्स पार्टी का भी सिंबल छीना गया था। जी गलत फहमी है, मैं उसमें मौजूद था। देखें उस वक्त इमरान, उस वक्त के जो आमिर था, जो जनरल परवेज मुशर्रफ था, उसने -1 का किया था, माइनस नवाज शरीफ और माइनस बेनजीर भुट्टो, और उसका हमने हल जो है सारी रात बैठकर हमने 4 पीस बना ली थी, और 4 पीस का हमने मखदूम अमीन फहीम को सदर बना दिया था, और राजा परवेज अशरफ को सेक्रेटरी जनरल बना दिया था, और हमने तलवार की जगह तीर सिंबल ले लिया था। और नवाज शरीफ ने ये किया था कि नवाज शरीफ ने जो है जावेद हाशमी को सदर बना दिया था, राजा परवेज अशरफ को जो है चेयरमैन पार्टी बना दिया था, और साइकिल की जगह उन्होंने शेर ले लिया था। नहीं सर, सेनेट के अपना खोसा साहब, सेनेट इलेक्शन में नून लीग को उम्मीदवारों को शेर के निशान पे नहीं वोट देने दिया गया था। आपको किसने कहा है कि शेर के निशान? सर ये सेनेट के इलेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद जो था, मियां नवाज शरीफ की नाअहली के बाद जो सेनेट के इलेक्शन हुए, वो तो इसलिए कि नवाज शरीफ साहब जो है नाअहल होना के नाता से पार्टी सदर नहीं रह सकते थे, और सुप्रीम कोर्ट ने यही करार दिया, क्योंकि 2002 का एक्ट जो था उसमें यही था। और वो बाय द वे पीपल्स पार्टी ने नालिश की थी, मैं उसका वकील था, वो मैंने ही केस किया था जो पीपल्स पार्टी की तरफ से किया था, जिस पर मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो है उनको नाअहल करार दिया गया था। और जाहिर है जब एक पार्टी का सरबराह नाअहल हो जाएगा तो वो फिर जो है सिंबल उस पर नहीं लड़ सकते, तो वो बिल्कुल उसकी कोई ममासलत। सर आप ये कह रहे हैं पार्टी का सरबराह नाअहल हो जाए तो उस सिंबल पे पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ सकती, यही कह रहे हैं आप? यही उन्होंने करार दिया था। देखें मेरी नजरिया जो भी हो, लेकिन जब एक शख्स को नाअहल करार देती है सुप्रीम कोर्ट और वो कहती है कि ये जो है ताहयात नाअहल है, मैं उसकी जो सही है उस पर भी मैं नहीं जा रहा, लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल भी करार दिया, और उन्हें फिर जब पार्टी ने सदर बनाया तो उससे भी उन्होंने कहा कि ये अहलियत नहीं रखते कानून के ताबे, कानून के तहत। ठीक है सर, एक लास्ट जवाब दे दीजिए सवाल का। ओवरऑल जो हेयरिंग चल रही है, आपको क्या लग रहा है इसके ऊपर? कोई उम्मीद है कि नशिस्तें आपको मिल जाएंगी या फिर वापस चली जाएंगी हुकूमत के पास? क्या बातें कर रहे हैं आप जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये कर ही नहीं सकती और ना ही करेगी। आप देख लें कि जिनकी अददी जो बर्तरी है, जिस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिस पार्टी को उनकी अददी बर्तरी के हिसाब से मिलेंगे, वो अवाम के जमहूरियत की नफी कर ही नहीं सकती है। सर वो आपकी बात सही है, लेकिन इसके जो लॉजिकल फ्लॉज हैं उसकी बात कर रहे हैं ना, जिसको बार बार चीफ जस्टिस साहब भी उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और कभी कहा जा रहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में ना शामिल होते, फिर कभी कहा जा रहा है कि उनको इलेक्शन करवा लेने चाहिए थे अपने। तो ये तो वो चीज़ें जो ना हो सकी, तो वो तो नहीं हो सकी, तो फिर इसका आप कैसे कह सकते हैं कि आपको नशिस्तें मिल जाएंगी? जजमेंटल होने की तकलीफ ना करिएगा प्लीज।
ये जो है ना, सर establishment जजमेंटल नहीं हो रहे, जो हेयरिंग हुई है उसके ऊपर आपका जाहिर है, खोसा साहब जब आपसे बात करते कानूनी राय हैं, होगी खोसा ना। साहब जब आपसे बात करते हैं, यकीन करें हमें इतनी खुशी होती है। बिल्कुल, हम तो आप एक बिल्कुल जिंदा दिल इंसान और बड़े मुहज्जब, यानी आप एक सीनियर वकीलों में शामिल हैं, तो आपसे जब बात कर रहे होते हैं तो यकीन कीजिए सीखने के लिए बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। बात सुन भी लें, आर्टिकल 17 जो है वो पॉलिटिकल पार्टी की बात करता है। आर्टिकल 51 में जो आजाद इंडिपेंडेंट, अगरचे मेरा नजरिया ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी बैन नहीं हुई जी। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के सिंबल पर, लेकिन चूंकि उन्होंने ऐसा किया कि वो सिंबल में से बल्ले को ही निकाल दिया, बल्ले को ही निकाल दिया, जिस तरह जियाउल हक ने तलवार को ही सिंबल से निकाल दिया था। बिल्कुल सही। इन्होंने क्या किया, बल्ले को सिंबल से ही निकाल दिया था, सिंबल में ऑप्शन ही नहीं था बल्ले का। सही है। तो हमें जो है इन्होंने वो जहेज का सामान बांट के दिया। एग्जैक्टली। अफरीन है, यकीन करें अफरीन है अवाम पर। उन्होंने बल्ले शल्ले की कोई परवाह नहीं की, उन्होंने इमरान खान को वोट दिया और चुन चुन के वोट दिया। इसमें कोई शक नहीं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लोग जहेज कबूल कर लिया, जहेज कबूल कर लिया आवाम ने, ठीक हो गया। लतीफ खोसा साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जी नुखैर साहब। जी पता क्या है, अब इसमें 3-4 चीजें हैं। हाँ जी। खोसा साहब से बात हो ना, तो एक तो सीनियर हैं, जाहिर बात है उनका एहतराम भी है, हाँ जी, लेकिन हाँ खोसा साहब एक बड़े बड़े जिसे आप लाइटर कहेंगे मोड ना, पे बात लाइटर करते हैं मोड वो, पे हाँ बात जी, होती है, उनसे बिल्कुल। कोई हार्श किस्म की गुफ्तगू नहीं एग्जैक्टली। होती। और पहला आप सवाल करते हैं तो वो हंसते हुए शुरू होते हैं आप अपनी उनसे इख्तिलाफ, जब ये गवर्नर थे उस वक्त भी इसी तरह हंसते मुस्कुराते, आपने इनकी गाने गुने की जी, और जी, देखते महफिलों की हैं, वीडियो भी बिल्कुल, देखी होंगी, बिल्कुल, बड़े जिंदा दिल बंदे हैं। हाँ जी। अच्छा, इन्होंने कहा अबू बकर साहब कि वो जो नवाज शरीफ का निशान छीना था नून लीग का, वो इसलिए छीना था क्योंकि नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया था, इसलिए फिर उनकी पार्टी से निशान छीन लिया। तो इधर भी तो यही कुछ हुआ। मैंने तो ये सवाल अबू बकर साहब से बनता है ना, तो इधर अगर अब ये असूल यहाँ नहीं अप्लाई हुआ, हाँ। अभी तक ये वाला फैसला यहाँ अप्लाई नहीं हुआ। वो कहते तायात ये नाअहल कर एक दिया गया। नई राह दिखा दी है वैसे। हाँ। देखिए, इसके ये भी एक तरीका हो ये सकता तो है। स्टैंप लगा दी नुखैर इसमें साहब उन्होंने। चूंकि अब ये जो आजाद उम्मीदवारों वाला मामला है, पहले सेनेट में हुआ ये, और अब ये इधर हो गया। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कि अब इसकी तशरीह के लिए बेंच नहीं ये तो ये अब नहीं हमेशा अबू के लिए बकर साहब settle हो सुने जाएगा और होना चाहिए। नहीं वो ये कह रहे यहाँ तो ये हुआ है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, हाँ, जी। उस पे पार्टी के एक रुकन ने इतराज किया जिसको सुप्रीम कोर्ट समझती है इलेक्शन। उसको on क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर उसको सकते। on क्यों नहीं करते सवाल कि वो सुने, हमारे मेरा पार्टी सवाल के- सुने। जी, जी। हुआ ये कि यहाँ तो ये हुआ है, ये उस इलेक्शन से मुख्तलिफ है। हाँ। तो यहाँ पे पार्टी उन्होंने इलेक्शन वो असल में कलअदम था, करार दे के असल- उनसे निशान छीन लिया। जी। वो बकर साहब सुने, ऐसा ही हुआ, बिल्कुल सही। अब लतीफ खोसा साहब एक नुक्ता और बता रहे हैं कि अगर पार्टी का सरबराह नाअहल हो हाँ जी। तो उस सूरत में भी पार्टी से निशान ये छीना वैसे जा बड़ी सकता है। फिक्टिशियस पोजीशन थी, बड़ी मशकूक सी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। जी, जी। वो मामला ये था गालिबन कि जो नाअहल हो चुके हैं, अगर वो पार्टी सदर के तौर पर टिकट जारी करते हैं तो फिर उन टिकट्स की फिर क्या आईनी हैसियत ठीक हो गया। है। उसमें था पार्टी को सिंबल से महरूम नहीं किया गया था, और जो टिकट्स उन्होंने इशू किए थे उसके नतीजे में जो लोग जीते उसके ऊपर फिर ये अदालत का फैसला आया था। मैं तो बुनियादी तौर पर कहता हूं कि ये आइन के जो बुनियादी हकूक हैं ये उसके मुतसादिम हैं। अब देखिए, दुनिया की जो बिगेस्ट डेमोक्रेसी है, ट्रंप साहब का मामला आप देख रहे हैं। जी, जी। उनकी जो रियासतों की 1-2 अदालतें हैं और उन्हें नाअहल किया सदारती इलेक्शन के लिए। बिल्कुल ऐसा ही। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के 9-0 से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला आया कि ये लड़ सकते हैं। बिल्कुल सही। अब वो एक और हालिया केस में कन्विक्टेड हैं, जी। लेकिन वो सदारती रेस में शामिल हैं, ठीक। और उसको 1-2 रोज के बाद इसमें अबू बकर उसमें साहब रिपब्लिकन जो है, एक लाइन ले हाँ। हर मुल्क जो होता है ना, हाँ। वो अपने कवानीन के मुताबिक करता है। मैं यही अर्ज कर रहा हूं। आप अमेरिका का कानून यहाँ अप्लाई करने की कोशिश मैं अर्ज ना कर रहा हूं कि Situation हमारे compare कर। कानून में यहाँ 215 आइन का आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट का है और आइन का जो बुनियादी आर्टिकल 17 है वो आपस में मुतसादिम है। ठीक है। और वैसे भी जब तमाम सियासी जमातें ढेली ढाली अपने अंदर जमहूरियत रखती हैं और आलमोस्ट फैमिली इंटरप्राइजेज हैं, अगर उनके इंतखाबात आलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, तो आप, मेरा ख्याल है थोड़ा सा आप कानून में ना तमाम लेजिस्लेटर को भी और सुप्रीम कोर्ट भी कोई डायरेक्शन देगी तो उसमें तब्दीली कर ले। अगर किसी के इंतखाबात दुरुस्त नहीं है तो सैंबल छीनने की बजाय, मेरा ख्याल है आइंदा के लिए मैं कह रहा हूं, कोई और पेनल्टी का तरीका कारता है होना चाहिए, लेकिन किसी सियासी जमात को आप मंजर आम से आउट कर दें। ठीक है। सुने सैंबल वापस लेकिन लेने वो का कह मतलब रहे है हैं अमलन बैन कर देना। जी, जी, सर कर ले, मुझे फिर ब्रेक लेनी है। जी, जी। ब्रेक बाद 1 मिनट दीजिए। जी, 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 जी। एक जेन में रखिएगा, बार बार लतीफ खोसा साहब भी कह रहे थे, अबू बकर साहब भी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं
बिला मुकाबला इलेक्शन लड़ने की कोई उसमें कोई कानूनी पाबंदी नहीं है। ठीक है। कि आप बिला मुकाबला कैसे मुंतखब हो, लेकिन ये अच्छी एक जमहूरी नहीं देश है। नहीं है। एक अगर जो किसी ने कागजात ही अदालत- जमा नहीं कराए तो वो तो ये तो टिपिकल सिंपल सी जमहूरी बात है। हो मुझे जाए आप नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। टिपिकल क्या होता है? हाँ बिल्कुल नहीं, 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 ये कोई सारी लॉजिक जमहूरियत तो नहीं, होती है, इसमें हमें चले, हर मुझे जगह मुझे होनी ब्रेक चाहिए। लेनी है नहीं, कहाँ दुनिया में होता नहीं। हमें हाँ, सारा हम बिल्कुल सबको होता पता है। है कि बिला यहाँ किसी मुकाबला। की जरूरत नहीं है किसी के बाप बेटा पार्टी क़यादत के खिलाफ कागज जमा कराने की, किसी की जरूरत नहीं। अच्छी बात है ना, तो अच्छी बात है, अगर यहाँ- उनको ये वही ठीक है, अहल लगते अच्छी हैं बात उनके है। बाद ये पार्टी के पाबंद है वाह, ना ये वो। कैसी जमहूरियत नहीं, है? नहीं, 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 अबू बकर साहब, ये कोई लॉजिक आप नहीं। जो मुझे जमहूरियत- नहीं, ये बिल्कुल लॉजिक है। मुझे ब्रेक आप लेनी जिस है। टाइप की आइडियल किस जमहूरियत तरह चाह रहे के हैं ना, वो हालात कहीं में भी यहाँ नहीं है। सियासी वो जमातें नहीं। ऑपरेट होती चलो, मुझे हैं, ब्रेक कुछ लेनी है। खानदान चलाते हैं, आप इसको ठीक है, justify ब्रेक लेनी है करें। नाजरीन। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि पिछले दिनों हमने देखा मोदी साहब ने एक बात की। उन्होंने कहा जब तक मेरी माँ जिंदा थी तब तक मुझे लगता था कि नेचुरल जो तरीका होता है मैं उसी तरह से पैदा हुआ, लेकिन जब मेरी माँ की डेथ होगी तो मुझे ये लगता है कि भगवान ने मुझे उतारा है। अब ये भगवान की तरफ से उतारे गए मोदी साहब को अवाम ने किस तरह से एक्सेप्ट किया है इन इलेक्शंस में, इसको हम डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद जनाब। 400 नशिस्तों के दावे करने वाली सियासी लिहाज से बड़ी जो एक जमात जिसको कहा जाता था सरकार को सादा अक्सरियत के जो हैं वो लाले पड़ गए हैं मोदी साहब को। बहुत सी अहम रियासतें ऐसी हैं जहां बीजेपी को शिकस्त का सामना और बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ा है। रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, कहां कहां से क्या क्या पोजीशन है भारत में। अबू बकर साहब, लोकसभा की 543 नशस्तें जिनके ऊपर अब नताइज जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। एक्सपेक्ट कर रहे थे मोदी साहब, जो कि हम देखते हैं कि अकलियतों वाला जो कार्ड खेलते हैं, इस बार भी उन्होंने खेला। उनको लगा कि इस बार भी वो कार्ड जो है वो चल जाएगा, लेकिन उस तरह से नहीं चल सका। जो दावे वो कर रहे थे अब तक वो दावे पूरे होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ओवरऑल कैसे देखते हैं इस इलेक्शन को आप? देखिए, ये दुनिया की चूँकि एक बिगेस्ट डेमोक्रेसी है और तकरीबन कुछ 625 मिलियन लोग जो हैं वो वोटर हैं इसमें। डेमोक्रेसी हाँ, बहरहाल, लेकिन 625 मिलियन या 620 मिलियन के लगभग वोटर्स होते हैं, तो बड़ा कॉम्प्लेक्स इलेक्शन होता है, कई मरलों में होता है। और मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तानी डेमोक्रेसी, जो पाकिस्तान का इलेक्शन का निज़ाम है, बहरहाल हमें भी और हमारी जो सहाफ़त है खुसूसन उसे भी इसको ऑब्जर्व ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो पोलराइजेशन हमें नज़र आती है ये गो के सवाल का उस तरह से हिस्सा नहीं है, इस पे हम आगे जाके बात कर लेंगे। जी। लेकिन अभी तक वहाँ ये बात नहीं हो रही। ठीक है। दूसरा, मोदी का जो नारा था कि मोदी है तो मुमकिन है, शाइनिंग इंडिया और मोदी का विकास, मुझे लगता है जो 400 लोकसभा की सीटों का उनका एक दावा था या जिसके लिए प्लान था, वो तो आउटराइटली पब्लिक ने वहां रिजेक्ट किया है। ठीक हो गया। उनका जो स्पोर्ट बेस है, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, उसमें ऑलमोस्ट 80 सीटों में से 50 के लगभग जो है कांग्रेस जीत गई है जी। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और उनके जो 2-3 कार्ड्स थे, एक था वही राम मंदिर वाला, अयोध्या वाला, बाबरी मस्जिद का इशू, बिल्कुल बिल्कुल वो कार्ड उन्होंने खेला। फिर ये जो अकलियतों का और ये जो एक शहरियत वाला मामला था, ये कार्ड खेला। तीसरा जो 370 वाली जो उन्होंने चीज़ों को जो है ना वो एक खसूसी रियासती हैसियत जम्मू एंड कश्मीर की थी, इंडियन ऑक्युपाइड जो है, और लद्दाख की, उसको जिस तरह उन्होंने छेड़ा था वो खुसूसन उस पर अदम एतमाद हो गया है। ठीक हो गया। और जो कांग्रेस का इत्तेहाद है, वो जो इंडिया इत्तेहाद है, वो कह रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन बचाया है, आवाम ने बचाया है। हाँ जी। तो वो दावा तो खत्म हो गया 400 सीटों वाला। लेकिन जिस तरह से एग्जिट पोल है, इंडिया के जितने भी सहाफती बड़े इदारे हैं इलेक्शन को जो मॉनिटर कर रहे थे, वो बड़ी बुरी तरह से उनके अंदाजे जो है वो कल से फ्लॉप हुए हैं। ठीक है। चूंकि हमने भी देखा था जब यहाँ पर इलेक्शन आए तो कहा जा रहा था कि ये मीडिया को मैनेज किया गया है या मीडिया अपने तौर पर कोई ख्वाहिश थी, कुछ नताइज दिए जा रहे थे। यहाँ भी मामला उलट हो गया, फॉर्म 45 से 47 हो गया। लेकिन वहां पर जो हुआ इंडिया के इलेक्शन, लेकिन वहां पर जो नहीं, इसमें कई कॉमनैलिटीज हैं ना हो रही। हम पाकिस्तान में इसको डिस्कस कर रहे हैं, कुछ कॉमनैलिटीज मवाजना करना है तो फिर उसको फिर जिस तरह से पकड़ा गया वहां पर, फिर राहुल के साथ भी ये किया गया, लेकिन नवाज शरीफ के साथ भी हुआ था। ओवरऑल जो इंडियन वोटिंग पैटर्न है, बिहेवियर है, मुझे लगता है कि वो मैच्योर हुआ है। ये मोदी को लेकर ये जो 3-4 मामला जुड़े हुए थे, मुझे लगता है कि इस तरह से जो थंपिंग मेजॉरिटी नहीं आई, ये एक मैच्योरिटी का साइन है। और ये अच्छी बात है बतौर हमसाया, चूँकि हमारे ऊपर भी वहाँ के इलेक्शंस के, वहाँ बनने वाली हुकूमतों के बहरहाल असरात होते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है
कि अब एक इंडिपेंडेंट जमात के तौर पर बीजेपी जो है उसके लिए हुकूमत फार्म करना बहुत मुश्किल है। ठीक होगा। अगर उसने हुकूमत बनानी है तो अपने इत्तेहाद के साथ जाएगा। बिल्कुल और ऐसे ही। इत्तेहादी हुकूमत जो होती है उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। Exactly, और वो आपकी हमें बार कांग्रेस वो हमें बहुत इत्तेहाद अच्छे में से जो पता- अपोजिशन आ रही है उसके पास भी बड़े जबरदस्त नंबर हैं। ठीक तो हो मुझे गया। लगता है कि ज्यादा अब difference नहीं है मोदी के लिए अब बहुत मुश्किल होगा उस तरह से अपने एजेंडे को पैडल करना, ठीक हो गवर्नेंस गया। करना। लेकिन इस और- पे इनको हाँ, इस पे इनको थोड़ी बहुत जो है वो समझ तो आई होगी कि जो कार्ड्स ये इनको लग रहा था कि पिछले इलेक्शन में चल गए थे, इस बार वो जो है हाँ, वो, लेकिन अब तक हमेशा वो यही कार्ड खेलते हैं और इसमें वो कामयाब भी रहे हैं। लेकिन पहली इस दफा- बार पहली दफा हमें चेंज नजर आ रहा है। नुखै साहब क्या कहना चाहेंगे? भगवान की तरफ से उतारे हुए मोदी साहब जो हैं उनके दावा एक था कि 400 नशिस्तें वो हासिल करेंगे, उससे तो हमें फिलहाल हवा और निकलती हुई उन्होंने नजर आ अपनी रही पैदाइश से भी कहा है कि जी मुझे पहले लगता था वालदा ने पैदा किया है, है। अच्छा, तो फिर मुझे लगा नहीं भगवान ने उतारा, कुछ जी। इस किस्म की उन्होंने जी, बात जी, की जी, जी, थी। बिल्कुल ऐसे ही कहा यानी वहां पैदा हुए हैं जहां से सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मैं तो कहता हूँ भगवान ने उन्हें उतारा नहीं, भगवान ने मगरों लाया है, मगरों लाया है। सर से उतार के फेंका कि जा यार थल्ले जा। आवाम ने भी उतारा है। मेरे हाँ अवाम ने भी- अवाम भी नहीं, उतार रहे हैं। खैर सीटें तो वो ले गए हैं ना, नहीं, कम नहीं, सीटें ली हैं। expected नहीं है ना। हाँ, सुने। हाँ जी। दूसरी बात ये कि सुमेरा ये जो है मोदी साहब, नहीं नहीं सही सही, मुझे पता है आपने जानबूझ के नरेंद्र बोला। मोदी, मोदी साहब। इन्होंने अच्छा एक चीज याद रखिएगा, जी। हम ये अगर आप देखें ना जी, इंडिया फिल्में या ड्रामे हमारे अक्कास होते हैं ना हाँ जी माशरे जी, के, हाँ जी। तो ये जो अबू बकर साहब ने कहा ना जी वहाँ ऐसी पोलराइजेशन नहीं है और हमारे ऑब्जर्वर को देखना चाहिए उनको, उनके इलेक्शन को जरा फिल्में देखें जी, उनकी मूवीज कि देखें आप। इंतखाबात में होता क्या होता है, वो क्या है। नाइक हो या वो उनकी हो दूसरी तीसरी जो भी फिल्में हैं, कि उनकी इंतखाबात में होता क्या है, सियासतदान करते क्या हैं, कैसे लोगों को मरवाते हैं, किस तरह से अपने हक के लिए कि अपना हक जबरदस्ती लेने के लिए, अपना हक ना होने के यहाँ बाद भी ये मौजूद फिल्मों में आ जाएं, प्रैक्टिकली खत्म सुनो हो सुनो नहीं है वहां भी सुनो, नहीं प्रैक्टिकली हैं तो फिल्मों में आ रहे हैं ना। प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा जी। हूँ जाते होंगे कभी इंडिया में, लेकिन इंस्टीट्यूशंस बाहर वहाँ काम चले, चले। नहीं, वो ठीक इसको- है, इसको वो ठीक मुकम्मल- है आपकी बात, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वहां भी ये आप सिर्फ दिल्ली और इधर के कुर्बो जवार में ना रहे, हाँ जी। आप जरा निकले इंडिया से, जो इलाके जो हैं दूर दूर के इलाके हैं, राजस्थान के इलाके, और उनमें क्या क्या होता है हाँ इलेक्शन। जी। दूसरी बात ये कि लोगों में ना एक सुमेरा अजीबो गरीब किस्म का शऊर पैदा हुआ है, लोग इंतहा पसंदी से नफरत करने लगे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लोग रंगो नस्ल से नफरत करने लगे, बिल्कुल ऐसा ही है। नफरत नहीं एक्सेप्ट करने लगे हैं, ये कहें रंग और नस्ल को नहीं, रंगो नस्ल Difference की को। बुनियाद पर किसी से Difference- फर्क को जी, 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 नफरत करने difference- लगे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। लोग जात पात के निजाम से निकलने लगे। Exactly। खुद इंडिया की फिल्मों में ये मौजू उभर कर सामने आया। ऐसा ही। वहां जो जात पात का निजाम है वो तो शर्मनाक हद तक वो बिगड़ा हुआ है ना, और उससे भी लोग उकता गए हैं। अच्छा, चूंकि लिटरेसी रेट इंडिया में ज्यादा है, ज्यादा है, जी, हमसे जी, ज्यादा है, बिल्कुल। वो लोग अगर आप देखें कनाडा, अमेरिका, इधर यूरोप वगैरह में जो लोग पहुंचे हैं वहां पे, जो पढ़ी लिखी तादाद है वो पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है उन लोगों की। ठीक हो गया। तो ये लोग जो हैं ये अब इन बातों को, अब अगर आप मैं सुमेरा इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। ये इंडिया के इलेक्शन, मुझे एक शौक है कि मैं अक्सर जब फारिग होता हूँ तो मैं ऑनलाइन चेस खेलता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसमें कोई भी मुल्क का प्लेयर आपके साथ शतरंज खेलने आ सकता ठीक है, ठीक है। है। इंडिया के कई दफा प्लेयर आ जाते हैं। अच्छा, इस दौरान उनसे कई दफा चैट भी हो जाती है ओके। उस प्लेयर से। प्लेयर का तो कोई वो नहीं होता ना। जी जी, बिल्कुल ऐसे। वो जब बताते हैं तो वो कहते हैं जी हमें तो कोई मसला नहीं, पाकिस्तान हमारा तो इतना दिल चाहता है हम लाहौर आए, सही। तो आप तो इतने अच्छे हैं, आप तो ये हैं, यानी लोगों का आवाम का रवैया ये है। ये हुक्मरान जो हैं जी। इन्होंने मखसूस मजहबी गिरोह को प्रमोट किया। प्रमोट किया है, बिल्कुल ऐसे। पहले वो बाल ठाकरे होता था, हाँ जी। अब ये दूसरे आ गए हिंदुत्वा वाले, और इतना क्या नाम है जी उनका? आरएसएस के लोग, RSS के लोग। ठाकरे आरएसएस के लोग, मुतशद्दिद लोग, यानी वहां के मुसलमानों पर जमीन तंग करने वाले तंग करने वाले, लोग। बिल्कुल और जिन्होंने ये कहा कि जी मजहब की बुनियाद पे हम जो है ना मोदी को, और मोदी को लगा, देखें इंडिया में पिछले दिनों की एक रिपोर्ट है कि मुसलमानों की आबादी, मेरा ख्याल है उसमें लिखा हुआ था कि बढ़ गई है। ठीक है, और मुसलमान जो वहां पे सिर्फ मुसलमान नहीं, अकलियतों से मुराद है, वहां क्रिश्चियंस भी होंगे, ठीक हो गया। वहां और मज़ाहिब के लोग भी सिख हैं, होंगे। पारसीज़ तो हैं। जब आप किसी एक खास मजहब को करके चेरी पिकिंग करते हैं कि यार ये ठीक है, ठीक इसको है सर। सामने लाएं, तो दूसरे मज़ाहिब वाले उसमें वो रेजिस्ट करते हैं। Resist तीसरी करते हैं, बात बिल्कुल एक और सुन लीजिएगा। ये जो आपने कहा ना जी कि आर्टिकल 370 वाला, हाँ जी।
ये इसका बड़ा असर पड़ा है। उसकी वजह यह है कि मोदी के दौर में, मोदी की वजह से कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनके रिश्तेदार तो पूरे इंडिया में फैले होते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। कश्मीर के लोगों का खसूसी स्टेटस 370 के जरिए ख़त्म करना और बज़ाहिर ऐसा लगना कि जी हम सारा कुछ कर रहे हैं, इस सारे मामले में बदतरीन लोगों ने ये रिस्पांस दिया। ठीक है, वरना हम तो ये समझते थे मोदी जिस तरह से हिंदुत्वा का नारा और आरएसएस के साथ और हिंदू जो जुल्म हो रहे हैं, ये तो सारे माशाल्लाह हिंदुस्तान जो है वो सारा, देखिए हिंदुस्तान जो है ना सुमेरा, बेसिकली उसका नाम है इंडिया। इंडिया, जी जी। हिंदुस्तान से मुराद तो हिंदू हो गए ना जी। हाँ जी। और ये पहले ये हिंदू भी जो लफ्ज निकला ये सिंधु से निकला है। ठीक है। सिंध वालों को हम कहा करते थे सिंधु। ठीक हो गया। तो ये जो है इंडिया का जो भारत है, इस वोट डाले हैं भारत ने, वोट हिंदुस्तान ने नहीं डाले। ठीक है, जुमला समझिए। मैं बहुत इसलिए मोदी साहब नीचे आए और अब वहां याद रखिएगा अब हंग पार्लियामेंट कायम होगा। ये जो रिलेशन, ये जी जी, इसमें ना एक जुमला ले लें कि लद्दाख में जना उसकी जो खसूसी हैसियत के जो हामी उम्मीदवार हैं वो ज्यादा जीते हैं वहां पर। बिल्कुल ऐसा ही कह रहे हैं आप। वो तो मामला चलता ही रहता है ना, चाइना के साथ तो उनका वो चलता ही रहता है। ठीक है, लेकिन ये अच्छा एक रिस्पांस है और ये जो कि डिनाई कर रहा है मोदी साहब की जो भी सोच है अकलियतों को लेकर, फिर 370 कश्मीर को लेकर, उसकी ये नफी कर रहा है। बड़ी अच्छी बात है। अगला टॉपिक शुरू करते हैं। इसमें सॉरी एक बात करना चाहूंगा, इसमें एक अच्छी खैर की बात क्या है, जब किसी जगह पे इस तरह की सूरत हाल होगी उसका सबसे बड़ा बेनिफिट पहुंचेगा मुसलमानों को। बिल्कुल ठीक है, सही दोनों की कोशिश होगी ऐसा ही है कि ज्यादा से ज्यादा वोटर है, हाँ यस ये वोटर हैं, इनको उनकी वैल्यू बढ़ी है, अकोमोडेट करें। ठीक है, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अबू बकर साहब, आपको कमेंट लेना चाहूंगी। तौहीन अदालत का जो मामला, इस पर फैसल वाडा साहब ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये तो तौहीन नहीं बल्कि मुल्क की बेहतरी के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका मकसद जो था। तो आपको लगता है कि इस काबिल कबूल होगा उनका ये जवाब? बच जाएंगे फैसल वाडा साहब तौहीन अदालत? देखिए जी, उन्होंने जो गुफ्तगू की थी उसका जो रद्द अमल था वो तौहीन अदालत के नोटिस की शक्ल में आ गया था। तो बेहतर तो यही होता है कि आपने एक बात भी कर दी है, अपना मैसेज भी कन्वे कर लिया। अगर वो हार्श है तो फिर आपको जाहिर है इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ तो खड़े नहीं हो सकते ना। आज मुस्तफ़ा कमाल साहब उन्होंने भी उससे माजरत कर ली, माफी मांग ली, गैर मशरूत। तो ये अच्छी बात होती है। जो एक देखें, एक उन्होंने इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रेस क्लब में, वो बहुत सख्त थी और उसी पे ही वो नोटिस आया। और हमने देखा था अगले 2-3 रोज बाद उन्होंने सेनेट में भी एक बड़ी धुआंधार तकरीर की थी। बिल्कुल, उसको तो एक इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन ये कोई प्रैक्टिस बेहतर तो नहीं है कि आप पार्लियामेंट के फ्लोर का ये मतलब तो नहीं है तो आप दूसरे इंस्टीट्यूशंस पे चढ़ दौड़े। जी बिल्कुल, इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी उसको टेकअप किए हुए हैं। वो जो खतूत का मामला था, जी जी, वो जो मुदाखलत का मामला था, उसको जो एक लार्जर बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, वो उसको देख रहा है, अभी तक जेर समाअत है। ठीक है, बिल्कुल। उस पर तमाम हाई कोर्ट अभी भी उन्होंने इसके ऊपर हार्ड लाइन ली हुई है, और उसके नतीजे में कोई नतायज आने हैं या कुछ सिफारिशात आनी है, ठीक हो गया। तो आप इस तरह से तलवारें सौंध कर अगर इंस्टीट्यूशंस के सामने खड़े हो जाएंगे, ठीक हो गया, तो ये रवैया किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल, ये माजी में कोई करे, आज करे, आने वाले दिनों में करे, ये गलत बोलने के लिए इन्होंने कुछ नहीं रखा। नहीं, जुमला कह के ना, नहीं, कल मैं मेरा एक बात सुन ले, जी अबू बकर साहब का कमाल ने किया। हाँ, कोई भी करे उसको पीछे हटना चाहिए इंस्टीट्यूशन के सामने। चले इनफरादी तौर पर और ये मैं तुम्हें मूंछों से पकड़कर बाहर निकालूंगा, ठीक है? और एक सेकंड सुमेरा सुने, और ये कहना कि इंस्टीट्यूशन, अच्छा अदलिया इंस्टीट्यूशन स्टेट पिलर है नहीं, और कोई जैसे पार्लियामेंट है, शख्सियात नहीं होती, और कोई शख्सियात नहीं होती। मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी बयान देते हुए मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार करना चाहिए, चाहे आपका कोई पॉलिटिकल मुखालिफ हो, दुरुस्त अंदाज में बात करनी चाहिए। अगर आपने तनकीद भी करनी है, कोई एक शख्स या कोई एमएनए वो इंस्टीट्यूशन नहीं होता। पार्लियामेंट इंस्टीट्यूशन है, जज इंस्टीट्यूशन है, जज इंस्टीट्यूशन, और अदालत जो है, आपके जो अदालती इंस्टीट्यूशंस है, ये आपके इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये आपके स्टेट के 3 पिलर हैं, ठीक है। इनके खिलाफ आप बाई इंस्टीट्यूशन नहीं खड़े हो सकते। जी अबू बकर, ये प्रैक्टिस किसी जज ज़ेबा शहजाद जो थी, वो सर माफी मांग ली है और अभी तक वो टेकअप है केस, उसमें शायद सजा भी हो जाए। चलिए नुखैर साहब का कमेंट ले लेते हैं। जी नुखैर साहब प्लीज। बाद माफियां ऐसी होती हैं सुमेरा, लोग ऐसे माफी मांगते हैं जैसे माफी दे रहे हो, ठीक है ना? कमाल है, ओ बाद माफियां होती हैं, ये तो जज करते हैं ना। बात ये है, वो तो गए हैं कटहरे में जाके माफी मांगने। जी जी नुखैर साहब, जी 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 जी, वो काबिल तहसीन है।
नहीं है ना सर। चले हम नुखै साहब का कमेंट मैं एक बात करूंगा तो उसके साथ आके बात आप तो एक सुन जुमला लगा लें। जी 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 कंप्लीट। क्या वो मैं वही बताने लगा हूँ। अगर आप जी, चाय please। का कप पियेंगे बराए करम इसको 8 घंटे में पिए। इतना टाइम लग जाएगा नुखै साहब अपना मैं ये कमेंट कह रहा मुकम्मल हूँ, कर मैं लें। ये जी कह रहा हूँ कि फैसल वाडा साहब ने अगर कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, जी इट मींस वो अपनी बात का दिफा कर सकते हैं ना। बिल्कुल तभी कहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। 100 बिस्मिल्लाह। करें। अदालत अगर उन्हें बुलाएगी तो वहां खड़े हों और वो बताएं। देखें, उनको भी ये हक है कि वो अपनी बात का दिफा करें। ठीक है। अदालत अगर चाहती है कि वो माफी मांगे, वो चाहते हैं कि नहीं मैंने जो बात की मैं साबित कर सकता हूं कि मैंने ठीक की है, तो ठीक है। इसमें मैं और आप को कैसे तय करेंगे कि उन्होंने सही कहा या गलत? लेकिन नुखै साहब यहाँ पर मैं ये बात कर रहा हूं। उस रवैये को केस अदालत में टेकअप है, उसमें कोई फैसला आ जाएगा, अदालत या वो माफी मांग लेंगे या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेंगे या अदालत उन्हें बरी कर देगी। अदालत में हम तो इस रवैये को डिस्कस कर रहे हैं। अदालत में जो केसेस हैं उन पे डिस्कशन नहीं करते, उनकी तस्दीक नहीं करते जो केसेस अदालत में चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एक से एक जुमला आप यूट्यूब उठा के देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देख लें। ठीक है, बिल्कुल स्पेसिफिक एक केस को लेके आप उसे कर लें, हाईलाइट कर लें कि भाई ये इस पे फोकस। चलें, ये आपका नुखै साहब पॉइंट आ गया कि वो उसका दिफा कर लें। एक कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगी। वजीर आजम साहब का जो दौरा है चीन है, तो आप उसको किस तरह देख रहे हैं? अबू बकर साहब शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। कोई गुड न्यूज़ वहाँ से आ सकती है? ये भी हमारी मुआशी सूरत हाल जो उसको बेहतर करने में बिल्कुल आ सकती है, चूँकि हमारे बड़े स्ट्रेटेजिक और हमारे बहुत ही शानदार इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं चाइना के साथ सीपैक को लेकर, और हमें बताया जा रहा है कि ये दूसरा फेज़ है, खुदा करे ऐसा ही हो। और उसके लिए जाहिर है उन्हें कन्विंस करना है। और यहाँ कुछ दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे जिसके नतीजे में कुछ चाइनीज़ कंपनीज वापस गई थी। जाहिर है ये ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा और चीज़ें बहुत सारी ब्रिज भी होंगी। और बीइंग पाकिस्तानी शहरी, मैं तो ये तवक्को और तमन्ना रखे हुए हूँ कि हालात बेहतर हों, चाइना भी यहाँ की सिचुएशन में आए, ट्रेड बढ़े, सीपैक के हवाले से दोबारा काम शुरू हो, यूएई भी आए, कतर भी आए, ये इन्वेस्टमेंट होगी अबू बकर साहब, या अभी तो कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि हमारा हाई लेवल की डेलीगेशन गई हुई है और इसकी जो फाइंडिंग्स है वो हमारे सामने आ जाएंगी, तो देखेंगे कि फिर क्या सूरत हाल है। स्ट्रेट अवे एक उम्मीद तो है कि कोई बेहतरी की सूरत हाल वापसी पर हमें कुछ सुनने को मिलेगी। जी नुखै साहब, आपको कैसा लग रहा है? शहबाज स्पीड इन चाइना, हाँ ठीक है जी जी। और एक तो ये कि जो उनके हमने लोन देने थे वो रीशेड्यूल हो रहे हैं, ठीक है। नंबर 2 वहाँ से सीपैक का जैसा अबू बकर साहब ने बताया फेज़ 2 शुरू हो रहा है। नंबर 3 आईटी के हवाले से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट चाइना की यहाँ आ रही है, ठीक है। और तीसरा जो ये सेक्टर है हमारे पावर सेक्टर भी, जी जी, और हैवी मशीनरी जो सनती मशीनरी है उस हवाले से भी। और वहाँ पे आपको पता है जी, चाइना तो वैसे ही शहबाज शरीफ साहब का बड़ा फ़ैन है। जी जी बिल्कुल। और चाइना के साथ हमारे सारे पाकिस्तान पूरा फ़ैन है चाइना का, और चाइना पूरा फ़ैन है पाकिस्तान का। तो ये दो मुल्कों के दरमियान मोहब्बत के ताल्लुकात हैं जिन्हें हम कहते हैं हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है। इंशाल्लाह वापस आने दें, अच्छी खबर मिलेगी। अच्छी खबरें तो खैर हमें वहाँ उनके पहुँचने पे भी मिलती रही हैं। हाँ, अच्छी खबर आएगी, अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, अल्लाह ताला मुल्क को बेहतर समत में, अच्छी समत में और तरक्की की समत में गामजन करेगा। अच्छा नुखै साहब, लाइटर नोट हम देखते हैं शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो आर्टिस्ट भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। गाना गुना भी गा लेते हैं। और अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, अब आपको एक बात बताऊं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इनसे उनकी तो वो तो क्लासिक भी गुनगुना लेते हैं। अच्छा, वो यस, अरे वाह, छुपे और अच्छा आपने देखा नहीं जब आजकल तो लगता है गमगीन धुनें गुनगुनाते। अच्छा, इनको अबू बकर साहब लाइटर नोट, अब मेरा भी सुन लेना लाइटर। हाँ जी, हाँ जी, अबू बकर साहब बंदे ऐसे बंदे हैं, इन जैसे बंदे किसी खुशी की महफिल में भी जाए ना, वहां मातम बरपा कर दे। लाइटर नोट पे सुन ले, मैं बताने लगा था कि नोट पे उतारी कर रहे हैं। आपने देखा था मरियम नवाज के बेटे की जब शादी थी, तो हमजा भी गा रहे थे, ये भी गा रहे थे। आर्टिस्ट और मौसीकी से प्यार करने वाले होते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया गुल नुखै अख्तर साहब आपका भी, अहमद अबू बकर साहब आपका भी। बिक्र नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।